मैं चाहते हुए भी तुम्हें अपना नहीं सकता। मोहब्बत करता हूँ तुमसे। जो रोशी तल्हा और मोहित के पीछे इतनी ज्यादा पागल थी, आखिर जब तल्हा उसके पास जाता है वो तल्हा को इनकार कर देती है। तल्हा को कहती है अब मेरी जिंदगी में क्यों आए हो। इसने बार बार तल्हा को बोला था कि तल्हा मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उस टाइम तल्हा सबीका के पीछे था। अब जब सबीका तल्हा को छोड़ गई है, तल्हा से ये बर्दाश्त नहीं होता कि रोशी का शारिक के साथ रिश्ता क्यों हो रहा है। तल्हा उसे बार बार फोन कॉल करता है और कहता है रोशी तुम गलत करने जा रही हो, तुम शारिक के साथ रिश्ता करने जा रही हो, तुम जानती भी हो कि शारिक कैसा लड़का है। तो आगे से रोशी कहती है मैं जो भी जानती हूँ मुझे पता है, तुम मेरे बारे में कोई फैसला भी ना करो, तुम्हें ये जरूरत नहीं है। दिल ही दिल में रोशी परेशान भी होती है। एक तरफ से उसे मोहित और तल्हा भूलते नहीं है और दूसरी तरफ वो शारिक से रिश्ता भी नहीं जोड़ना चाहती, लेकिन मजबूर होती है क्योंकि शारिक के पास उसकी वीडियो चली गई होती है। शारिक की मां जब रोशी के दादा दादी को कॉल करती है और कहती है कि हमें जल्द अज जल्द शादी करनी है, वो जब दादा दादी रोशी से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा क्या फैसला है, रोशी तल्हा को जलाने के लिए कहती है दादा जान मुझे जल्दी जल्दी शादी करनी है, जो आपको मुनासिब लगे, बाकी सारा कुछ आप देख लें। दादा दादी भी खुश हो जाते हैं कि रोशी इस रिश्ते में बहुत ज्यादा राजी है, लेकिन जब तल्हा को ये बात पता चलती है कि रोशी ने रिश्ते के लिए भी हाँ कर दी, वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वो कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं से साइबर क्राइम को शारिक का बताए और शारिक को पकड़वाने की कोशिश करेगा, क्योंकि तल्हा ये सोच रहा होता है कि शारिक उसे ब्लैकमेल कर रहा है। तब रोशी इतना बड़ा स्टेप ले रही है। जब तल्हा का बाप मोहित और तल्हा के सामने ये बता रहा होता है कि रोशी का रिश्ता पक्का हो गया, 2-3 दिन के बाद उसकी शादी है, तो ये खबर सुनकर मोहित भी चौंक जाता है। मोहित कहता है रोश पा मैरी। मोहित की ये ख्वाहिश होती है कि रोशी हमारे घर में आए। फिर रोशी अपने कमरे में रो रही होती है कि अचानक से उसे शारिक की कॉल आ जाती है। शारिक को ये कहती है शारिक तुमने जो करना है कर लो, शादी के बाद मैं दूसरे मर्दों से भी ताल्लुक रखूंगी, और तो और जो तुमने मेरी वीडियो बनाई थी वो हम दोनों साथ में देखेंगे। लेकिन ये मोहब्बत सिर्फ टाइम पास होती है शारिक के लिए। वो अपनी माँ को बार बार मजबूर करता है कि आप जल्दी से जल्दी मेरी शादी करवाएं। उसके दिल में ये ख्याल होता है कि रोशी मेरे हाथ से कहीं पर निकल न जाए, लेकिन रोशी बार बार अल्लाह से भी दुआएं करती है कि अल्लाह मुझे इस रिश्ते से बचा ले, कोई ऐसा फरिश्ता भेज दे जो आए मेरी शादी रुकवा दे। वो चुप इसलिए होती है क्योंकि शारिक के पास उसकी वीडियो होती है, वो इसलिए हर रिश्ते के लिए हाँ करवा रही होती है। आगे से शारिक जैसा 2 नंबर बंदा उसे बार बार कॉलें करता है, उसे बार बार तजलील करता है कि अगर तुम पीछे हटी तो मैं सबको बता दूंगा। लेकिन रोशी यहाँ पर गलती कर रही होती है, किसी को कुछ भी नहीं बताती, वो डर रही होती है। वो तल्हा कुछ तो शेयर कर सकती है, तल्हा को ना भी बताया ना, तल्हा के बाप को बता सकती है क्योंकि उससे उसकी अच्छी दोस्ती है, वो कुछ ना कुछ एक्शन ले लेंगे। और रोशी की फैमिली इतनी अच्छी होती है, अगर वो अपनी फैमिली को बता दे तो ये भी कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। ये भी अभी इसलिए खुश होते हैं क्योंकि उसमें रोशी खुश होती है। आजकल बहुत सारी लड़कियों को ऐसे ही ट्रैप किया जाता है, वो अपने माँ बाप को नहीं बताती, लेकिन अगर वो माँ बाप को बात पता चल जाए तो माँ बाप खुशी खुशी अपनी बेटी से मोहब्बत भी करते हैं और कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेते हैं कि लीगली तौर पर उस बंदे को पकड़वा लेते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो फंस जाती हैं और वो अपने माँ बाप को नहीं बताती, तो ऐसे लड़के उनको सारी जिंदगी के लिए खाते जाते हैं और तंग करते जाते हैं और उनकी जिंदगी जहन्नम बना देते हैं। लेकिन एक और चीज रोशी तल्हा के साथ भी ठीक कर रही है, क्योंकि जब वो उसको एतबार दिलाती थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं मोहित का ख्याल रखूंगी, तल्हा उस टाइम उसके पीछे आता ही नहीं था, उससे मोहब्बत भी नहीं करता था, हमेशा उसे गुस्से से बात करता था और हमेशा सबीका के पीछे भागता था। मर्द हमेशा ही ऐसे होते हैं, जो लड़की उनके पास आती है वो उनसे दूर भागते हैं और जो लड़की उनसे दूर भागती है वो उनके पास आते हैं। तल्हा को पहले जब रोशी घास डालती थी वो रोशी से दूर रहता था, अब जब घास नहीं डालती वो उसके पीछे पीछे डोरन डाल रहा है। और दूसरी साइड पर रोशी भी गलत कर रही है। अब जब तल्हा आ गया तो उसकी गलती माफ कर देनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि उसकी शादी हो जाती है, तल्हा उसे बचाने नहीं आया, तो उसकी भी सारी जिंदगी शारिक के साथ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ये सारा ड्रामा था और इसमें मैंने कुछ रियलिटी भी बयान की है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि इस ड्रामे का एंड ये होगा कि तल्हा और रोशी की शादी होगी और 2 से 3 किस्तें अभी बाकी हैं। बहुत सारे लोग इस ड्रामे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल से भी मोहब्बत कर लें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।